ये रोड को खोदते हैं, तोड़ते हैं, पाइप डालते हैं, उसके ऊपर वही वाली मिट्टी वापस डाल देते हैं। जो जब वाहन निकलते हैं तो उससे क्रश होकर मिट्टी बहुत बारीक डस्ट में हो जाती है और सारा दिन वाहनों से उड़ती रहती है। आसपास के दुकानदार, घर, मोहल्ले, आने वाले स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों, सबके गले के अंदर जाती है, चेस्ट में जमती है। प्रदूषण से कितनी दिक्कत है आम के आम? बहुत ज़्यादा सांस में दिक्कत होती है, शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। वो बोल के गई जरूर, लेकिन यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आके खड्डा खोद कर चले जाते हैं, छोड़ देते वो इससे। कोई सी भी गली में चले जाओ, सारी गलियाँ खुद ही पड़ी है, कोई गली है ही नहीं ऐसी जो ना खुद रही हो। सरकार ध्यान कहाँ देती है इस चीज़ों का ध्यान देती कहाँ है, अपना काम में लगी रहती है, कोई वो तो है नहीं। तो अब तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार जनता का नुकसान करने के लिए ठेकेदार को पैसे दे रही है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। सरकार ने ग्रैब 2 पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नियम लागू किया है और इसी को लेकर के, इसी गाइडलाइन को लेकर के आज हम मौजूद है कैलाशपुरी चौक पर और आज हम यहाँ का सर्वे करेंगे और देखेंगे कि क्या उस चीज़ को लेके क्या यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल है या नहीं है, या क्या है यहाँ की स्थिति। तो आइए चलिए देखते हैं और जनता से भी हम बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या है क्या। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा वो रोड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियों की आवाजाही है और आप देखिए यहाँ पे काम लगा हुआ था कुछ समय पहले। यहाँ की जो एमएलए थी वो यहाँ पर आ करके इस जगह का उद्घाटन करके गई ताकि यहाँ पे काम जल्दी से जल्दी हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काम तो लगा लेकिन ढंग से पूरा नहीं हुआ। ये देखिए पूरा ऊबड़ खाबड़ हो रखा है ये पूरा रोड और ये मतलब इतनी इससे धूल उड़ रही है और गाड़ी तो आ रही है लेकिन गाड़ी आते आते साथ साथ धूल भी लेते हुए आ रही है, अपने साथ मिट्टी भी लेते हुए आ रही है और लोगों में जब ये जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा इसे सांस की दिक्कत सबसे ज़्यादा लोगों को होगी। अब देखते हैं कि जनता इस पर क्या कहती है। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम बहन जी मनीष है। अच्छा, ठीक है, ये गड्ढा खुदाने जब से हमारे यहाँ बीकानेर चौक पे हम यहाँ रिक्शा खड़ा करते हैं, हमारे को रिक्शा खड़ा नहीं करने देते। गाड़ी आती है तो कहते हैं रिक्शा वाले साइड हो जाओ। है अब एक बात तो हम रिक्शा वाले हैं, हम क्या टैक्स नहीं भर रहे? नई गाड़ी हमारी कमर्शियल गाड़ी है, टैक्स भर रहे हैं, नंबर प्लेट भी है, सारी चीज़ है। जो पुरानी गाड़ी है वो अनचार्ज गाड़ी है, उनको तो ये पकड़ रहे हैं और प्लस में नई गाड़ी भी पकड़ रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? अब देखो, ये देखो, आप देखो, ये गाड़ी मोड़ रही है एकदम। इनको मोड़ने की जगह उधर गड्ढे हैं, इधर गड्ढे हैं, वो देखो वो कितना ऊँचा टीला हुआ है, वहाँ देखो वहाँ कितना टीला है। बस मोड़ती है वहाँ, बस वाले भी कहते हैं बदतमीज हो रहे हैं, रिक्शा वाले बदतमीज। हम बदतमीज तोड़ना है? हम एक बात तो हमारा रिक्शा बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे? गरीब आदमी, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चोरी करें क्या हम? डाका डालें? क्या करें हम? ये बताओ, हम क्या करें? क्या एक बात बताइए, अभी ये गड्ढे भी बने हुए हैं, इस पे इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, कितनी समस्या है, कितनी तरह की बीमारी हो सकती है? बहन जी हमें नहीं हो रही, स्कूल के बच्चे होते हैं उनको भी होती है। सुबह भी बच्चे आते हैं, दोपहर में बच्चे आते हैं। ये JBM स्कूल है, राहुल मॉडल का स्कूल है, बच्चे आते जाते हैं, सबको दिक्कत होती है, परेशानी हो रही है। यहाँ बसें आती हैं, अब ये देखो हमको बोल देते हैं रिक्शा हटाओ, रिक्शा हटाओ। अब ये क्या है? ये बाइक खड़ी है, ठीक है, और वहाँ बाइक खड़ी हुई है रोड पे, हमें भगाते हैं। चलो भाई, हम रिक्शा वाले हम क्या पैसे नहीं दे रहे, कमा नहीं रहे? हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। इस लेकर के दिक्कत है कि यहाँ ट्रैफिक हो जाता है जाम, बिल्कुल। गाली पड़ता है हम ही लोगों को देता है, कहता है तुम लोग करते हो, लेकिन ये खड्डा से हो रहा है जिसके चक्कर में पूरी गली जाम, ये गली जाम। उस दिन तो आई थी भावना गौड़ जी इसका ठीक कराने के लिए। करेंगे, लेकिन अभी तक इनका कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। वो बोल के गई जरूर, लेकिन यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आके खड्डा खोद कर चले जाते हैं, छोड़ देते वो इससे। ये MCD वाला का शुरू से नियम है। एक ये टूटा हुआ था जो कि आज तक नहीं बना पाया। बहुत दिक्कत की बात है, रिक्शा पलटने की दिक्कत होती है, सवारी को चोट लग जाए तो फिर क्या? पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से। तो आप क्या कहेंगे, ये ठीक होना चाहिए? नहीं, ठीक होना चाहिए। जनता ही बेवकूफ़ है जो यहाँ का मुख्यमंत्री ढूंढती है ऐसे केजरीवाल चोर को। BJP होती तो सब कुछ बढ़िया होता। ऐसा आपको क्यों लगता है? जगह जगह क्राइम हो रहे, कोई काम नहीं हो रहा, सब घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। ये प्रदूषण से कितनी दिक्कत है आम के आम? बहुत ज़्यादा सांस में दिक्कत होती है, शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। देखो आगे चल के क्या होता है।
काम तो ये लगवा दिया, करा दिया, लेकिन पूरा हुआ? पूरा नहीं हुआ ना होगा अभी। पूरा तो कहीं का भी नहीं हो रहा। पूरा गली गली खुद ही, कोई सी भी गली में चले जाओ सारी गलियाँ खुद ही पड़ी है। कोई गली है ही नहीं ऐसी जो ना खुद रही हो। तो कहाँ जाएगी पब्लिक बताओ? वो तो कर्मचारी भेज के खड्डे खुदवा के छुड़वा देता है। गली में तो गली में रहने वालों को हो रही है ना दिक्कत। अब हम मौजूद हैं सादनगर की गली नंबर 24 में, और जहाँ की हालत मैं दिखाती हूँ आपको कैसी है। तो आप ये देख सकते हैं ये रोड की हालत क्या है। यहाँ पे आप क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा, और धूल मिट्टी कितनी उड़ रही है ये भी आपको अच्छे तौर से नज़र आ रहा होगा। तो पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ रहा है। सरकार काम लगा देती है लेकिन काम नहीं करती है, वो भी नज़र आ रहा है। प्रॉपर तरीके से काम तो शुरू कराया लेकिन उसको पूरा कराया बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ की जनता से और जानते हैं कि उनका क्या कहना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने ये पैंट टंगी हुई है। ये हम दर्जी की शॉप पे हैं और यहाँ पे पैंट टंगी है, रोड पे डाला हुआ है। इस धूल मिट्टी की वजह से यहाँ पर ये पैंट पूरी गंदी हो रखी है। तो सोचिए कि कितना असर हो रहा है। और अब ग्रैब 2 भी लागू हो चुका है लेकिन कंट्रोल तो कुछ नहीं हो रहा है। अब सामने दिख रहा है आपको, आपके सामने दिख रहा है कितना धूल मिट्टी है। कितनी समस्या है इससे? बहुत समस्या है इसमें। और यहाँ पे जैसे काम लगा देते हैं, सीवर वगैरह किसी चीज़ का भी काम लग जाता है लेकिन उसको पूरी तरीके से नहीं किया जाता, और उसका रिजल्ट ये होता है कि इस तरह से आधा अधूरा काम करके धूल मिट्टी भी उड़ने लगती है। तो उस पर आप क्या कहेंगे सरकार से? सरकार ध्यान कहाँ देती है इस चीज़ों का? इस चीज़ों का ध्यान देती कहाँ है? अपना काम में लगी रहती है, कोई वो तो है नहीं इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने भी यही कहा कि सरकार ध्यान देती नहीं है, काम करती नहीं है, आधा अधूरा काम छोड़ के वो काम करती है। और देख सकते हैं आप मेन रोड पे कितनी ज़्यादा, ये रोड जो है ना ये सबसे बिजी रोड है और यहाँ पे लोगों की सबसे ज़्यादा आवाजाही रहती है, लेकिन धूल की भी आवाजाही बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ वो भी चलता रहता है, वो भी मतलब रुकता नहीं है। तो पोल्यूशन भी है, दिक्कतें हैं, लोगों को इससे कितनी एलर्जी होगी ये भी है। तो काम लगाना बड़ी बात नहीं होती है, काम को पूरा करना ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, ये आज की डेट में ना पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो क्या होता है, ठीक कॉन्ट्रैक्टर को कोई चेक करने वाला नहीं होता। ये रोड को खोदते हैं, तोड़ते हैं, पाइप डालते हैं, उसके ऊपर वही वाली मिट्टी वापस डाल देते हैं, जो जब वाहन निकलते हैं तो उससे क्रश होकर मिट्टी बहुत बारीक डस्ट में हो जाती है और सारा दिन वाहनों से उड़ती रहती है। आसपास के दुकानदार, घर, मोहल्ले, आने वाले स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों सबके गले के अंदर जाती है, चेस्ट में जमती है। तो एक तो सरकार जो भी उस कंसर्न एरिया का इंजीनियर है या जो भी जिसने भी ठेका दिया है, जो साइनिंग अथॉरिटी है, उसको ये क्रॉस चेक कराना चाहिए कि बिटवीन दैट पीरियड वो काम पूरा होने के बाद प्रॉपर तरीके से सड़क को बंद किया गया है कि नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर ये कुछ दिन पहले काम हुआ, सीवर डला, वो एज इट इज़ मिट्टी पड़ी हुई है, आने जाने वालों को परेशानी होती है। पीछे से आता हुआ वाहन गड्ढा देख के ज़ोर से ब्रेक मारता है, पीछे वाला उससे टकराता है, दुर्घटना का अंदेशा पैदा होता है। दूसरा, इतनी बारीक बारीक डस्ट आसपास की सब दुकानों, खड़े हुए यहाँ के ग्राहकों को और यहाँ से स्कूल जाने वाले बच्चों की नाकों में भी जा रही है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ का फ़ायदा करने लगते हैं और अनदेखी में नुकसान कर जाते हैं। तो यही हो रहा है, सरकार तो पैसे खर्च कर रही है अपनी जनता के फ़ायदे के लिए, लेकिन जो ठेकेदार बीच में काम अधूरा छोड़ देते हैं उससे उल्टा जनता का नुकसान हो रहा है। तो अब तो ऐसा लगने लगा है कि सरकार जनता का नुकसान करने के लिए ठेकेदार को पैसे दे रही है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी काम 2-3 दिन पहले हुआ है, मिट्टी गिली थी, बैठने में टाइम लगेगा और एमसीडी जब तक काम नहीं करेगा जब तक मिट्टी बैठ नहीं जाएगी। पोल्यूशन बहुत होता है। मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, बट उसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है क्योंकि एमसीडी जब भी करेगा जब भी मिट्टी बैठ जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, गड्ढा हो गया, आधी गाड़ियाँ बैठ जाती है। अभी कल ही एक ट्रक हो गया, बैठ गया था, जाम हो गया था यहाँ। उसके बाद पत्थर वगैरह डाले, जब जाके ट्रक निकला है। धूल उड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, ख़राब होते हैं। ये प्रॉब्लम तो एमसीडी की है और वो टाइम से ठीक करते नहीं। इसको कम से कम वो अभी 15 से 20 दिन और लगाएंगे इसको ठीक। नहीं कर रही है, ढंग से नहीं हो रहा है काम, टाइम से नहीं हो रहा है। काम तो करिए लेकिन काम टाइम से नहीं हो रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जनता से बातचीत की और इस इलाके में जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है और जो काम है वो लग जाता है लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता है, सीवर का हो, ये सब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे भी
एमएलए जो हैं यहाँ की, उन्होंने काम तो लगवाया लेकिन वो सही तरीके से पूरा नहीं हुआ। और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये पूरी मिट्टी उठी हुई है, मलबा पूरी तरीके से डाला नहीं गया है। तो कितनी समस्या, धूल मिट्टी उड़ती है। ये सबसे ज़्यादा बिजी रोड है, गाड़ियों का आना जाना यहाँ लगा रहता है और समस्या उतनी ही ज़्यादा है। एलर्जी हो सकती है, सांस की दिक्कत हो सकती है, कई तरह की दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब प्रशासन को देखना होगा कि इस पर वो क्या काम करता है। कैमरा जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।